अभी तक आप लोगों ने देखा कि शक्ति का जीजाजी शक्ति को शक्ति के दीदी के हालत के बारे में बताता है, और फिर वो उनके ये सारी जमीन को शक्ति को बेच देने के लिए कहते हैं ताकि वो शक्ति के दीदी को लेकर कहीं और जा पाए। और वो कलश वो शक्ति को सौंपना चाहते थे, लेकिन पहले शक्ति वो लेने से इनकार किए, लेकिन अपने जीजाजी के समझाने पर वो आखिर में वो लेने पर मजबूर हो जाता है। फिर उस दिन रात को शक्ति के साथ एक अजीब सा घटना घटता है। शक्ति का एक काला साया से सामना होता है। अब आगे। दीदी, दीदी, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंजरी साजे शंकर नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणीयति चातुर राम काजर प्रभु सुनिवेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया रूप धरि यहि लिखा रूप धरि तुम्हारे रामचंद्र के गाज संवारे लायत जीवन लाए रघुवीर लाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही समभाई असगहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अरे ओ शक्ति, अरे ओ शक्ति, शक्ति, अरे ओ शक्ति, शक्ति, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, अरे अरे शक्ति क्या हुआ? भाई साहब, अरे तुम हाफ क्यों रहे हो? अरे क्या हालत बना रखी है अपनी? यहाँ पर कुछ है भाई साहब, यहाँ पर कुछ है। क्या? मैंने यहाँ पर रात को देखा है कुछ कुछ अजीब सा एक चीज भाई साहब। क्या देखा रात को? पता नहीं, कुछ अजीब सा एक काला साया, हाँ कुछ, और उसके हाथ में वो दीदी का वो कलश था हाथ में, वो कलश था उसके हाथ में। हाँ हाँ, ये क्या है भाई साहब? ये सब क्या हो रहा है भाई साहब? कहाँ से? देखो शक्ति, मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहता था, पर तुम्हारे साथ ये हादसा भी हुआ है तो ठीक है। तो सुनो, दरअसल जब तुम्हारी दीदी माँ बनने वाली थी तब मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा था और मेरे पास समय बहुत कम था वो कर्जा चुकता करने के लिए। तो इसके उपाय जानने के लिए मैं पास में ही एक जंगल है, वहाँ पे एक साधु बाबा रहता था, तो उनके पास मैं और तुम्हारी दीदी गया था। तो उन्होंने हमें वो कलश दिया और बोला कि इस कलश की मदद से हम अपने सारे कर्जे को चुकता कर सकेंगे, और इस कलश से हम जितना भी सोने का सिक्का मांगेंगे वो हमें देगा। पर एक और बात उन्होंने बताया कि ये कलश जितना हमें देगी उससे कहीं ज़्यादा हमसे छीन भी सकती है, पर हमने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि कर्जे का भार हमारे ऊपर था। कुछ भी करके कर्जा चुकता करना ही था हमें। तो कलश की मदद से तो सारे कर्जे चुकता हो गए और सब कुछ ठीक ही हो गया था। पर एक दिन जब मैं काम से लौट रहा था और तालाब के पास गया अपने हाथ मुंह धोने के लिए, तब तुम्हारी दीदी के चिल्लाने की आवाज़ मुझे सुनाई दी।
और मैं दौड़ते हुए घर की तरफ गया और घर में जाते ही देखा मैं कि तुम्हारी दीदी अपने बच्चे को खो चुकी थी। उसके पेट में कोई भी बच्चा नहीं था। पता नहीं ये कैसे हो गया और कब हुआ, कैसे हुआ, कुछ मालूम नहीं पड़ा। तभी मैंने वो काला साया देखा था। बहुत दर्दनाक था वो। इसलिए शक्ति, कुछ भी करके, ये सब कुछ बेच के मैं तुम्हारी दीदी को लेके यहाँ से जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो कलश और वो काला साया अभी भी श्राप बन के हमारे ऊपर मंडरा रहा है। बस यही था ये कलश की कहानी। नहीं भाई साहब, मैं अब यहाँ पर एक पल भी नहीं रह सकता भाई साहब। नहीं भाई साहब, मुझे जाना होगा यहाँ से, मुझे जाना। शक्ति, मैं नहीं रह सकता यहाँ पर भाई साहब। शक्ति क्या हुआ? मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकता। शक्ति कहाँ जा रहे हो? शक्ति, अरे रुक जाओ शक्ति। फिर उसके बाद शक्ति अपना शहर लौट गया और बहुत दिनों तक वो बुखार से तड़पता रहा। देखते देखते कुछ ही दिनों में उसके दीदी का भी मौत हो गया। फिर शक्ति का दीदी का गुजर जाने के बाद शक्ति का जीजाजी वो जमीन बेच के कहीं और चले गए। लेकिन आज भी वो जमीन राजगढ़ में वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। लेकिन वो कलश का क्या हुआ, आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला।